हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हैं अन्ना ट्रिकी अड्डा। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम मैथ्स को शुरू करते हैं कंपटीशन तैयारी के लिए तो सबसे पहला टॉपिक हमें प्रतिशत को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल 100 और 10% बनते हैं और ये मैथ्स का आधार वाला टॉपिक कह सकते हैं, आधार वाला टॉपिक कह सकते हैं। तो हम देखेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ। क्या होता है? प्रति सौ। प्रति सौ का मतलब होता है, देखो हम इसे इस प्रकार से 100% भी लिख सकते हैं। हमें 100% भी लिख सकते हैं। यानी देखो इस प्रतिशत का जो चिन्ह है इसका मतलब होता है 1/100। 1/100 अगर ये 5% लिखा हुआ तो मैं इसको 5 गुणा 1/100 लिख सकता हूँ। 1/100 लिख सकता हूँ। तो देखो 5 और 1 को अगर हम आपस में गुणा करेंगे यानी ये लंगड़ी भिन्न बन गई है। 5/1 और 1/100 दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा। देखो हम सीधा इसे इस प्रकार से लिखते हैं भाई 1/2 का मतलब होता है भाई 1/100 का मतलब होता है क्या होता है? यानी 100 से हमें भाग करना है, यानी 5/100। 5/100 अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/20। 1/20 यानी 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं। हम 5% को क्या लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखो अगर आगे दिया हुआ है 10%, क्या दे रखा है? 10% यानी 10%। 10% को अगर हमें फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा। यानी देखो ये हो जाएगा 10/100। 10/100 यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल करके हम इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। 1/10 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? 10% को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 15% दिया हुआ, देखो 15% को 15/100 लिख सकते हैं। देखो अगर हम इसको 5 से काटें तो ऊपर तो कटेगा 3 बार और ये 5 से कटेगा 20 बार, यानी 3/20 लिख सकते हैं। 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/20 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 20% दिया हुआ है। 20% यानी 20/100। 20/100 अगर हम इसको 5 से काटें, 5 से कटेगा ये कितनी बार? 5 बार। कितनी बार कटेगा? सॉरी 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। और ये कितनी बार कटेगा? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। कितनी बार कटेगा? 20 बार। यानी इसको अगर हम आगे और सॉल्व करें यानी ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 1 बार, 2 बार 10 से। और देखो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं भाई? देखो 20% को 20/100 अगर हम इसको किस से काटें यानी 20 से डायरेक्ट ही काट दें। किस से काटें? 20 से डायरेक्ट काटें। 20 से कम 20 और 20×5 100 यानी 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये 25% दे रखा। कितना दे रखा है? 25%। 25% को किस प्रकार से लिखेंगे? देखो ऊपर लिखेंगे हम 25 बाई नीचे लिख देंगे 100। अगर हम इसे फ्रैक्शन में बदलें तो 5 से काटे, अगर ये 5 से कटेगा 5 बार। कितना? 5 बार। ये कितनी बार कटेगा? देखो ये 25 से कटता डायरेक्ट, यानी 25 से कम 25 और 25 चौके 100 यानी 25% को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे दिया हुआ 30% यानी 30%। 30% को हमें भिन्न में बदलना तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 30/100। 30/100 0 से 0 कैंसिल करेंगे। देखो अब 3 और 10 कॉमन संख्या से किसी से नहीं कटता है तो हम 30% को भिन्न के रूप में लिखेंगे 3/10। क्या लिखेंगे? 3/10 के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3/10 के रूप में। देखो 5% को 1/20, 10% को 1/10, 15% को 3/20% लिख सकते हैं, यानी भिन्न में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 20% को 1/5, 25% को 1/4, 30% को 3/10 के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखो आगे दिया है 40%। अगर हम 40% को भिन्न में बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? 100 से भाग देना पड़ेगा, यानी 40/100। 40/100 देखो अब ये कितने से कटेगा? देखो 0 से 0 कैंसिल को कर दो। 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब देखो ये 2 से कटेगा कितनी बार? 2 बार। ये 2 से कटेगा 5 बार। देखो 40% को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे दिया हुआ 90%। 90% को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 90/100
यानी देखो अगर हम 0 से 0 को कैंसिल करते हैं तो ऊपर बचेगा 9 और नीचे बचेगा 10। ये किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कटता है, तो हम सीधा इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं 9/10, यानी 90% का जो भिन्न का जो वैल्यू है वो 9/10 है। उसी प्रकार से आगे देखो, इतनी देर तो हमें डायरेक्ट ये परसेंटेज दे रखा था, अब देखो ये परसेंटेज एक क्या पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या का सम्मिलित रूप दे रखा। तो सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है, क्या है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। किस प्रकार से बदलना पड़ेगा, 6 का टेबल 4 बार बोलो या 4 का टेबल 6 बार बोलो, कितना हो जाएगा 24, 24 + 1 25/4। हमें इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 25/4। अगर हमें इसको फ्रैक्शन में बदलना है यानी भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 से भाग करना पड़ेगा। देखो ये कटेगा 1 बार, ये कटेगा 4 बार, तो देखो ऊपर तो बचा 1 और नीचे 4 × 4 यानी 16। तो देखो 6 से 1/4% को 1/16 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से दिया है आगे 60% यानी 60% दिया हुआ, तो 60% को हमें भिन्न में किस प्रकार बदलना है। तो देखो भाई प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हमें 100 का भाग देना, प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हमें क्या करना 100 का भाग देना है। तो देखो ये हो गया 60/100, 60/100। देखो 0 से 0 को कैंसिल करते हैं, ऊपर बचेगा 6 और नीचे बचेगा 10। कितना बचेगा, ऊपर 6 और नीचे बचेगा 10। अब देखो 6 और 10 किसी भी कॉमन संख्या से कटता, बिल्कुल कटता है। देखो 2 से 6 कटेगा 3 बार और 2 से 10 कटेगा 5 बार। तो देखो हमें 60% की जो भिन्न मिली है वो 3/5 मिली है। कितनी मिली, 3/5 मिली है। आगे देखो 75% दे रखा है यानी 75%। तो 75% को हमें भिन्न में बदलने के लिए क्या करना, भाई परसेंटेज का चिन्ह हटाओ और 100 का भाग दो। तो देखो हमें क्या करना, 75/100, 75/100। देखो अब हम डायरेक्ट इसको किससे काट देते हैं, 25 की टेबल 75 में कितनी बार जाती है, 3 बार, और 25 की टेबल 100 में जाती है 4 बार। कितनी बार, 4 बार। तो देखो 75% की जो फ्रैक्शन मिली है या भिन्न मिली वो 3/4 मिली। कितनी मिली, 3/4। देखो अगला दिया हुआ है 33 से 1/3%। क्या दिया है, 33 से 1/3% दे रखा है। कितना दे रखा है, 33 से 1/3%। तो मैंने क्या कहा, अगर कोई भी प्रतिशत अगर मिश्र भिन्न में है तो उसे पहले सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 33 से 1/3 को सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सरल भिन्न में बदलना है। तो देखो 33 और 3 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 99 और 99 + 1 होता 100। कितना होता, 100 नीचे 3। मैंने क्या कहा, अगर हमें प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हम क्या कर देते हैं, 100 से भाग देते थे। देखो 100 से 100 यानी 100 से 100 कटेगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 3। तो देखो हमें 33 से 1/3% की जो भी प्रतिशत देखो आगे दे रखा 80%, यानी 80% को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज का चिन्ह हटाओ और 100 का भाग दो। यानी 80% को अगर हमें बदलना तो 80/100 लिखना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 को कैंसिल करेंगे, ऊपर 8 बचेगा नीचे 10 बचेगा। तो देखो 8 और 10 में किसी कॉमन संख्या से भाग जाता, बिल्कुल जाता है। किससे कटेगा ये, भाई ये कटेगा 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार, यानी 80% को हम 4/5 के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे दे रखा है 37 1/2 यानी 37 से 1/2% दे रखा है। अगर हमें इसको क्या करना है, हमें इसको क्या करना, भाई भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाकर हमें क्या करना है, 100 का भाग देना। तो लेकिन यहाँ पर तो देखो जो भी ये भिन्न दे रखी है, भाई आधी दे रखी है और 37 पूरी दे रखी है। तो हमें सबसे पहले इसमें से भिन्न को सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए 2 को 37 से गुणा करेंगे, तो 2 को 37 से गुणा करते हैं तो आता है 74 यानी 74 में 1 को ऐड करेंगे तो 75 यानी 75 बनेगा। ऊपर बनेगा 75 और नीचे 2 है। अगर हमें इसको परसेंटेज हटाना है और नीचे 100 का भाग देना है तो देखो ये 75 25 से कटेगा 3 बार, ये 100 कटेगा 25 से 4 बार, ऊपर बचा है 3, ऊपर कितना बचा है 3 और नीचे 2 × 4 यानी 8, 2 × 4 यानी 8, यानी 37 से 1/2% का जो भी हमें भिन्न प्राप्त होगी वो 3/8 प्राप्त होगी। आगे देखो आगे दे रखा है 150%। ऐसे नहीं कि भाई अगर प्रतिशत का मान 100 है तो 150% नहीं हो सकता। प्रतिशत एक हमें आधार है कि भाई 100% किसी भी संख्या को हमें 100 मानना है। अगर हमें
जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, वो किसी भी वैल्यू को 100 मानकर अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ही जल्दी सरल हो जाता है। उसी प्रकार से 150 दे रखा है, 150% को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 150 और नीचे क्या करना है, 100 का भाग देना। 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देते हैं, आगे बचेगा देखो ऊपर 15 और नीचे 10 बचे हैं। किसी भी कॉमन संख्या से भाग जाता, बिल्कुल जाता। सर किससे जाता है, देखो अगर हम 5 की टेबल 3 बार बोले ऊपर तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। 5 की टेबल 3 बार और नीचे 5 की टेबल 2 बार बोलेंगे, यानी 150% की जो फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त हुई वो 3/2, यानी 3/2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। देखो भाई, हम एक बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं, यानी एक छोटा सा कस्बा है जोधपुर ज़िले के अंदर। यानी हमारा चैनल भले ही छोटा हो, लेकिन जो हमारा पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे जो भी आरआरबी, रेलवे, एएलपी, ग्रुप डी की जो भर्तियां आएगी उसके अंदर हम बहुत ही जी जान लगाकर आपको तैयारी करवाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी वाला वो आइकन है ना, वो दबा दो, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम आगे जाकर एक बहुत ही अच्छा इमेज प्राप्त करेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है।